आलोक मौर्य जी अपनी बीवी को पराया, वो शादी की, अपनी बीवी को पराया, बहुत मेहनत मशक्क़त से उसको पराया। जब उसके पास पैसे की कमी हो रही थी तो अपने पापा से, अपने भाई से, सबसे वो पैसे ले रहे थे। लेकिन जब उसकी बीवी एसडीएम बन गई, ज्योति मौर्य, तब जा करके वो अपने पति को धोखा दे दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो ये भाई साहब, ये जो मैटर चल रहा है एसडीएम वाला, ये कहाँ तक सही है? और हम लोग जो हैं, हम ही लोग जब किसी को चढ़ाते हैं तो बहुत चढ़ा देते हैं, और जब किसी को गिराते हैं तो बहुत ही बुरे तरीके से गिराते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई चीज़ वायरल होती है, चाहे वो किसी भी तरह का इम्प्रेशन लेके वायरल हो, उसको एज इट इज़ नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सही है। हमने देखा अशोक जी ने अपनी वाइफ, ऑफकोर्स जब शादी की तब वो कुछ नहीं थी, तब वो पढ़ ही रही थी, एंड ग्रेजुअली उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और आज उनकी वाइफ इस मकाम पे हैं कि शी क्लियर्ड हर यूपीएससी एग्ज़ाम, एंड नाउ शी इज़ एसडीएम। और उसके बाद दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस आ गए और दोनों अब अलग अलग रहने लग गए हैं। और जो इम्प्रेशन जो पड़ा है इसका हमारे ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, कि हमें अपनी वाइफ को पढ़ाना नहीं चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। और मुझे नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं हम वुमेन की ग्रोथ जो है इस मैसेज को लेकर हो सकती है। मुझे नहीं लगता हमें इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वो एसडीएम बन गई उसके बाद वो अलग हो गई। देखो, ये जो पिक्चर है, ये जो मैसेजेस हैं, जो चीज़ें वायरल होती हैं, वो ऊपर का क्रक्स होता है। जो ये आलोक मौर्य जो है अपनी बीवी को एसडीएम बना दिया पढ़ा लिखा करके, तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं भाई साहब को पूछने की कोशिश करूंगा कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतिक बड़ियाल है। ऋतिक बड़ियाल जी जी, भाई साहब, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे जम्मू सिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिल्ली में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, 5-7 साल हो गए। तो भाई साहब, आपने ये सुना कि जो आलोक मौर्य है वो अपनी बीवी को पढ़ा के एसडीएम बना दिया, आपने ये मैटर सुना है? हाँ हाँ बिल्कुल, आजकल तो बहुत वायरल हो रहा है, हर यूपी के बरेली में है ये। जी जी। और आप कहते हो कि उनके हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ही वो आज एसडीएम बनी है, उन्होंने उन पे इन्वेस्ट किया। क्या आप मुझे बताइए, क्या आप सभी हम जितने भी मैरिड हस्बैंड्स हैं, क्या वो सभी अगर अपनी वाइफ, बिल्कुल प्रॉपर जांच होती है। प्रॉपर जांच होने के बाद जब यहाँ पे पकड़ी गई है एसडीएम साहब, ज्योति मौर्य जी यहाँ पे पकड़ी गई है कि मतलब सारा रिकॉर्डिंग, सारा सबूत, हाँ, जब बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, मतलब देखिए, मैं आपको सिर्फ पूछता हूँ कि ये सही है या गलत है। चलो 2 बच्चे नहीं होते, चलो कोई बात नहीं, 2 बच्चे की माँ है। अब यहाँ पे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और सबसे पहली बात, जो इंसानियत वाली बात होती है, समाज में क्या असर जाएगा सर? देखो, हो सकता है किसी ना किसी दबाव में वो उस घर में रह रही है, उसने इतनी मेहनत की कि आज वो इस मकाम पे पहुंची है, उसने खुद वो पढ़ाई की है, उसने खुद, आपको नहीं पता ना कितनी रातें वो बैठ के वो पढ़ती रही और उसने ये मकाम हासिल किया, और उसके हस्बैंड ने उसका सपोर्ट किया साथ साथ, वो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आप करते हो कि उसके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा पैसे उस पर इन्वेस्ट किए। भाई मुझे नहीं पता कि क्या उसने कहीं पे मुखर्जी नगर आके दिल्ली में कुछ लाखों रुपए की कोचिंग ली थी, मुझे नहीं पता। अगर ली थी तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तक मेरे पास ऐसा कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो ये बताता हूँ उनके हस्बैंड ने उनको मुखर्जी नगर भेजा या ORN में भेजा, जाओ ये 5 लाख रुपए मैं खर्च रहा हूँ अब इसके बाद, ताकि तुम एक मकाम पे जाके यूपीएससी क्लियर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट मुझे बिल्कुल आपने सही बात कही सर। देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बीवी भी स्वीकार कर चुकी है कि हाँ, मेरे पति ने मुझे पढ़ाया है, और वो उसके पति भी ये बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल उसका ये है कि मतलब मैंने पढ़ाया है। लेकिन अब उसको वो बोल रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट है, अब मुझे नहीं रहना है। तो ये बिल्कुल सही है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो उसके साथ रह सकता है, नहीं रह सकता, वो जानता है। लेकिन यहाँ पे ये बस एक चीज़ आप बता दीजिए कि ये समाज तक किस तरीके का मैसेज आता है? फिर आप मतलब क्या, अगर हम यहाँ से ये मैसेज निकालते हैं, ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें अपनी वाइफ को 4 दीवारी में बंद रखना चाहिए, उसे ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, उसे ज़्यादा साउंड नहीं होने देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, इज़ इट गुड फॉर द सोसाइटी, इज़ इट गुड फॉर द कंट्री? क्या ये उसके भी घर के लिए अच्छा है? भाई नेचुरली बात है, अगर मेरी वाइफ है, इफ़ शी इज़ वेल एजुकेटेड, इफ़ शी इज़ एट बेस्ट प्लेटफॉर्म, तो मेरे बच्चे भी जो हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले। इनफैक्ट आप अगर फैमिली प्लानिंग की भी बात करते हैं, अगर आपकी वुमेन जो है एजुकेटेड नहीं है, अगर अच्छी तरीके से नहीं जानती है, सूझबूझ उसे नहीं है, आप उसे एजुकेशन नहीं देते हो या उसकी एजुकेशन को बढ़ाने में उसकी मदद नहीं करते हो, उसके पर ही काट देते हो, आप उसके पैर काट देते हो, तो मुझे नहीं लगता आप भी कभी एक डम वाइफ के साथ आप ग्रो कर सकते हो। शायद आपका ईगो सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन वो ना आपकी फैमिली के लिए बहुत हितकारी है, या ना ही सोसाइटी के लिए, ना ही कंट्री के लिए। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके आप एक
जनरल जो है फिनोमिना नहीं बना सकते, एक जनरल स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकते कि ये तो एक एग्जाम्पल है ना। अगर मैं आपको कह दूं, मुझे बताइए आपने कितनी रिसर्च की है, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स आप लेकर आए हो जहाँ पे किसी हस्बैंड की वाइफ, ज़रूरी नहीं है वो कोई आईपीएस ही कहीं पे यूपीएससी एग्जाम ही उसने क्लियर किया हो, मे बी वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हो एंड शी इज़ लीडिंग द फैमिली इन अ वेरी फैंटास्टिक मैनर, कि उसका हस्बैंड जो है ही फील्स प्राउड ऑफ हर, उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा है, सोसाइटी में उनका नाम है। क्या ये कितनी एग्जाम्पल्स आप सामने लेकर आ रहे हो? द थिंग इज़ आज का टाइम ऐसा है